भारतीय जनता पार्टी ने संविधान की हत्या करने की शुरुआत कर दी है। हमारे आपस के रिश्ते इम्पोर्टेंट नहीं है, इस टाइम देश को बचाना इम्पोर्टेंट है। शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूं संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में इससे बड़ा काला धब्बा कुछ। राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता छीन जाना क्या विपक्ष पर सीधा और सबसे बड़ा हमला है? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि विपक्ष के जिन नेताओं ने कांग्रेस से दूरी बनाए रखी थी वे सब इस मसले पर राहुल के समर्थन में सरकार के खिलाफ मैदान में कूद पड़े हैं। किसी ने ट्वीट किया तो कोई खुद माइक के सामने आया। ये वो 6 चेहरे हैं जो 2024 के आम चुनाव में विपक्ष का बड़ा चेहरा बनने के लिए बेताब है। लेकिन इस वक्त ममता बनर्जी से लेकर अखिलेश यादव तक, अरविंद केजरीवाल, के चंद्रशेखर राव, के स्टालिन और तेजस्वी यादव तक सबके सब राहुल गांधी के साथ खड़े दिख रहे हैं। सूरत कोर्ट के फैसले ने अगले साल होने वाले आम चुनाव को अचानक फास्ट फॉरवर्ड मोड में ला दिया है। कोर्ट के फैसले ने विपक्ष को एकजुट होने का मौका दे दिया है। सियासी नफ़े नुकसान को समझने में माहिर नेताओं ने जरा भी देर नहीं लगाई और सब एक साथ हो गए। शायद इसलिए कि आज राहुल गांधी का नंबर आया है तो कल उनका भी नंबर आ सकता है। कुछ दिन पहले कांग्रेस से अलग राह बनाने वाले अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस संविधान की हत्या कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने संविधान की हत्या करने की शुरुआत कर दी है। आज कांग्रेस के पार्टी के सबसे बड़े नेता की सदस्यता गई है। ये कांग्रेस पार्टी के नेता के साथ हुआ है, समाजवादियों के साथ पहले हो चुका है। विपक्षी खेमे से अखिलेश यादव सामने आए तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कहाँ चुकने वाले थे। सीएम केजरीवाल ने आपसी लड़ाई मिलकर एकजुट होने की आवाज़ उठा दी। हमारे आपस के रिश्ते इम्पोर्टेंट नहीं है, इस टाइम देश को बचाना इम्पोर्टेंट है। सारे लोगों को साथ आना पड़ेगा। ये लड़ाई राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस देश को बचाने की लड़ाई है। एक तानाशाह से, एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति से, एक अहंकारी व्यक्ति से इस देश को बचाने की लड़ाई है। वहीं राहुल गांधी के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोलने वाली ममता बनर्जी भी अब राहुल गांधी के सपोर्ट में दिख रही है। राहुल की लोकसभा से सदस्यता गई तो दीदी ने ट्वीट कर लिखा, मोदी के न्यू इंडिया में विरोधी दलों के नेता प्राइम टारगेट बन गए हैं। विरोधी दलों के नेताओं को भाषण देने पर जेल भेजा जा रहा है। जैसे ही ममता बनर्जी का ट्वीट सामने आया तो उनकी पार्टी के दूसरे नेताओं ने उसी सुर में सरकार पर अपना भड़ास निकालनी शुरू कर दी। BJP are desperate to silence the voice of the opposition. We know they are desperate. We know they want to silence the voice. We know they would go to all kinds of lows, but this is the low of the low, the lowest since 1950. Terrible. The lowest in parliamentary democracy, in the history of parliamentary democracy. BJP, how low can you go, Mr. Modi and Mr. Shah? BJP, shame on you, shame. राहुल को टीएमसी का साथ मिला तो कांग्रेस के साथी भी समर्थन में खुलकर आ गए। डीएमके और आरजेडी ने भी एक सुर में हुंकार भरी कि विपक्ष को अब एक होना चाहिए। शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूं संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में इससे बड़ा काला धब्बा कुछ। जिस तीव्रता से ये निर्णय लिया गया, जिसके पीछे आधारहीन तथ्य और तर्क रहे। कल ही तेजस्वी जी ने, डिप्टी सीएम हमारे दल के, उन्होंने कहा था कि विपक्ष के दलों को अब ये सोच लेना है कि लड़ाई का तरीका क्या होना चाहिए। और आज देखिए, जो राहुल जी ने कैम्ब्रिज में कहा डेमोक्रेसी के पर संकट के बाद, आपने तस्दीक कर दी। आपके मनसा वाचा कर्मणा में डेमोक्रेसी के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। राहुल के मुद्दे पर समूचा विपक्ष खुद को एकजुट दिखने में जुट गया है। कांग्रेस इस मुद्दे को जमकर भुनाने की कोशिश कर रही है। वो कोर्ट के फैसले को सीधे मोदी सरकार से जोड़ रही है।